हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज जो 7.1 है बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करवा दिया था, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखिएगा, आज हम नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर फ्रॉम द एनी क्वाड्रिलेटर फ्रॉम ऑफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहली बात यहाँ समझने लायक ये बात है, पूरा ध्यान देना बोर्ड की तरफ, कि आपके पास क्वाड्रिलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन कैसे भी क्वाड्रिलेटर सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। एंड आपके पास जो पॉइंट दिए हम उसको एज्यूम कर लेंगे। आपके पास ए पॉइंट कितना गिवन है बेटा? ए पॉइंट गिवन है -2 एंड बोलो -1 एंड -2, ठीक है, -1 एंड -2। बी पॉइंट आपके पास गिवन है 1 एंड 0। सी पॉइंट आपके पास गिवन है -1 एंड 2 एंड डी पॉइंट आपके पास गिवन है -3 एंड 0, ठीक है। तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास ए बी सी एंड डी कितने पॉइंट है बेटा? 4 पॉइंट है, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, तो आपको इस क्वाड्रिलेटर फाइंड करना है, तो आपको ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा, ए बी दी सेम बी सी भी फाइंड करना पड़ेगा, बी सेम, फिर सी डी भी फाइंड करना पड़ेगा, सी डी भी फाइंड कर लिया। क्वाड्रिलेटर है तो 4 आपके साइड फाइंड करने के लिए आपको ए डी भी फाइंड करना पड़ेगा एंड आपको डायगोनल भी फाइंड करना पड़ सकता है। डायगोनल ए सी एंड क्या होता है? बी डी। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये हो गया, तो ए बी सी डी, तो आपको ये डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे। तो डायगोनल भी फाइंड करेंगे तो डायगोनल क्या क्या हो जाएंगे आपके? ए सी एंड क्या हो जाएगा बताओ? बी डी हो जाएगा। अगर आप इतनी चीज़ें फाइंड करते हैं और आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। अगर हो सकता है कि उसके साइड इक्वल हैं एंड उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है, तो हम उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। हाँ, अगर डायगोनल फाइंड नहीं करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे ना। जैसे पैरेललोग्राम, उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता, बट उसका क्या होता है? डायगोनल इक्वल नहीं होता, बट साइड कैसी होती है? मतलब इन फ्रंट ऑफ साइड इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम हम फिर कैसे बता पाएंगे? तो ठीक है, दिस सेम अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है एंड साइड भी कैसी होती है? इक्वल होती है। तो तब हम बता पाएंगे कि दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करते हैं यार। तो ए बी फाइंड करने के लिए आपको वही फार्मूला लगाना है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि बार बार फार्मूला लिखना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ। अब आपको समझ में आ ही गया होगा किसकी वैल्यू x1 होगी, किसकी वैल्यू y1 होगी। देखो बेटा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बताओ पहले x2, तो 0 माइनस, यस आ जाओ, क्या हो जाएगा? 0 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा, का ये होल स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। y2 की वैल्यू कितनी बताओ? y2 की वैल्यू, अरे यार मिस्टेक कर दिया ना अपन ने। देखो x2 की वैल्यू कितनी? 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर 2। तो देखो रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4, प्लस में कितना हो जाएगा? 4, प्लस और प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 8। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 4 2 = 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ 2, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड 2 की वैल्यू रूट 2 ही रहेगी, ठीक है। सेकंड फाइंड कर लेते हैं ए बी के, जैसे दी सेम बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी इज द डायरेक्ट x2 माइनस x1, यही फार्मूला। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, रूट ऑफ 1 - 1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 4। बताओ यार, रूट 8। अगर हम रूट 8 भी रखते तो भी नो प्रॉब्लम, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, हम वो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बी सी के बाद अपन बात करते हैं सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1। देखो -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? रूट ऑफ बताओ 3 - 2 -2, 3 + 1 ये -3, -2 का होल स्क्वायर
प्लस में -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 + 4 कितना आ गया बेटा, √8 आ गया। दिस सेम अगर हम बात करते हैं CD के बाद में हम फाइंड करेंगे DA, क्या AD फाइंड कर लेंगे, AD नो प्रॉब्लम, DA या AD दोनों में से कोई भी फाइंड करो आंसर सेम आएगा। कैसे, हम AD की बात करते हैं तो AD A एंड ये हो गया D, x2 की वैल्यू -3 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो √3 - 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, कितना हो गया 4 + 4 इजिकल टू √8। अब हम डायगोनल फाइंड करते हैं AC एंड BD, तो AC फाइंड करने के लिए A की वैल्यू आपकी x1 y1 होगी, C की वैल्यू x2 y2, x1 ये तो x2 की वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो यार प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 और 2 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √16 बोले तो कितना हो जाएगा 4। देखो AC के बाद में हम BD फाइंड करेंगे, देखो BD इजिकल टू बताओ BD ये x2 ये x1, ठीक है, x2 की वैल्यू -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर भी 16 आ जाएगा इजिकल टू 4। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसका देखो साइड कैसी है, इक्वल है, एंड डायगोनल भी कैसे हैं, इक्वल है, तो साइड और डायगोनल दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर आंसर में कैसा लिखेंगे, देखो हम ऐसा लिखेंगे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, देखो क्या क्या ऑब्जर्व किया, AB इजिकल टू BC इजिकल टू CA इजिकल टू AD, ये इक्वल है, एंड इनका जो डायगोनल है बताओ AC एंड क्या BD, डायगोनल भी कैसे हैं, इक्वल है, तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, द क्वाड्रेटल इन अ स्क्वायर, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेटल है, स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। सेकेंड वाला देखेंगे आप लोग, मैं देखो सेकेंड वाला समझा दे रहा हूँ, दी सेम ऐसे ही फाइंड करना है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि अनइक्वल हो, ठीक है, अगर कोई भी इक्वल नहीं आता है तो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटल, ठीक है, और शायद ये क्वाड्रेटल नहीं भी है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं भी है, ठीक है। एंड थर्ड वाले को आप लोग सॉल्व करना, तो थर्ड वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या हो गया कि जिसके 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज अनइक्वल, ठीक है, नो का मतलब नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और ये लास्ट वाला पैरेलल होगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी लास्ट वाला अभी इसको नोट डाउन करो, बाकी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 एंड 9। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये बोल रहा है बेटा कि आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या काम करना है, फाइंड करना है, मीन्स आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट आपको क्या काम करना है, फाइंड करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट ए पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, इसका मीनिंग मैं ये समझ लेता हूँ कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 होता है, तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, Px एंड 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ बेटा द, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट, है ना, लेट द पॉइंट Px0, ठीक है, x0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, पॉइंट ए है आपके पास 2 - 5 एंड बी बोलो -2 और क्या गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। तो ये इक्विडिस्टेंस से मतलब ये जो पॉइंट है इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x0 एंड ये पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट है 2 एंड -5 एंड आपके पास बी कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। इक्विडिस्टेंस है मतलब पी ए के बीच के डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल होगी, इसका मतलब ये हो गया पी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब पी ए के लिए हम क्या फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो गया आपके पास पी और ये हो गया ए, और पी बी के लिए भी दी सेम पॉइंट हो गया पी एंड ए पॉइंट हो गया बी। पी की वैल्यू x एंड 0 एंड ए की वैल्यू 2 एंड -5, इसके कोऑर्डिनेट है। पी के कोऑर्डिनेट फिर से अपन यहाँ पर x0 ले लेते हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, -2 एंड 9। तो आपको इसको डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है,
पी ए फाइंड करने के लिए रूट ऑफ x2 माइनस x1 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्यों हो जाएगा बेटा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिएगा इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी तो और अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, अपन कंपेयर करते हैं, ऐसा कैंसिल तो नहीं होता बट कंपेयर करते हैं तो रूट और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू x -5 माइनस ये हो जाएगा प्लस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर सॉरी 25 इजिकल टू ये रूट तो हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a की वैल्यू होगी -2 एंड b की वैल्यू होगी x, तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस में आपके पास 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर बोले तो कितना बचा बेटा, ये 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब समझिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा कितना 4x हो जाएगा प्लस में 25 इजिकल टू -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 81। सारी चीज़ों को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इधर मैं लेकर आ रहा हूँ प्लस सॉरी माइनस में आ जाएगा ये 4x माइनस में 81 इजिकल टू 0। देखिएगा 4 प्लस में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आपका माइनस में, तो -4 एंड -4 कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा और प्लस 25 एंड -81, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 56 माइनस में 56 इजिकल टू में 0, तो 56 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -8x इजिकल टू हो जाएगा 56, तो x इजिकल टू हो जाएगा 56 अपॉन में -8, ये हो जाएगा 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। अब इसका मीनिंग ये हो गया बेटा x की वैल्यू -7 आ गया, इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट है P, एनी पॉइंट ऑफ P जिसका कोऑर्डिनेट होता है -7 एंड 0, -7 एंड 0, देखो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो -7 एंड 0 होता है, जो कि x एक्सिस ऑन द x एक्सिस विच इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितनी यूनिट गिवन है, कितनी यूनिट 10 यूनिट कैसे गिवन है। इसका मतलब ये समझ लेते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है बेटा P एंड दूसरा पॉइंट है बोलो आपके पास Q। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये 2 एंड -3 है एंड इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 10 एंड क्या है y है, एंड इस 10 यूनिट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस PQ कितनी गिवन है आपके पास 10 यूनिट कैसी है गिवन है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला वी नो डेट डिस्टेंस फार्मूला PQ इजिकल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पता हो गया x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 10 है, y2 की वैल्यू कितनी है y है, y2 की वैल्यू कितनी है y, तो PQ की वैल्यू अपन 10 यहाँ पर पुट कर देते हैं। रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी बेटा 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी गिवन है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी गिवन है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा 10 इजिकल टू रूट ऑफ 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटीज लग जाएगी, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू y इंटू b की वैल्यू 3। ठीक है, चलो 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस y स्क्वायर प्लस क्या गिवन है
9 प्लस देखो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 जा 6y। अब एक काम करते हैं, अब हमको रूट को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैसा हो जाएगा, कैंसिल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देते हैं बेटा। देखो 10 का स्क्वायर इजिकल टू रूट ऑफ 64 एंड 9 कितना हो जाएगा आपके पास 9, ये 6 7 एंड कितना हो जाएगा वो बताओ, 64 9 कितना हो जाएगा, हाँ जल्दी से बताओ, 73। देखो 9 एंड 4 13, 3 कैरी लिया 1, 6 एंड 1 7 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है 6y। और ये इसका भी हो जाएगा क्या बोलो, स्क्वायर से रूट कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 इजिकल टू ये हो जाएगा बेटा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक अच्छा कहाँ पर, हाँ 6y है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या काम कर देता हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ 100 का, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 0 इजिकल टू 73 माइनस में कितना बचेगा बेटा 100 चले जाएगा इधर, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y, बताओ कितना बचेगा, 100 में से गया तो 27 माइनस 27 इजिकल टू 0। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या बन गया बेटा, ये बताओ, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में एंड मिड वाले टर्म को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, जिसका प्लस माइनस करने पर 6y एंड आपको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 27 वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो 9 एंड 3 ऐसी वैल्यू है, 9 एंड 3 का 27 है ना। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस में 3y। क्या ये सही है, यस। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 27 और माइनस करेंगे तो माइनस 27 इजिकल टू 0। 2 के क्या काम कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए ना माइनस 27, ये प्लस या बड़ी डिजिट के सामने 9 है। देखो समझो 9 और 3 करते आप माइनस 3 करते, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि आ रहा है बिल्कुल सही है। 6y है, इसका मतलब 9y माइनस में 3y करेंगे तब आपका 6y आएगा। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा ना, और माइनस अपने को जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है। चलो तो देखिए बेटा अब क्या होगा, यहाँ से अपन किसको कॉमन लेंगे, y को, ठीक है, 2 के पेयर बना लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो y प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर 9, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या बचेगा 9 इजिकल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इजिकल टू 0। इसका मतलब है कि 9 का ट्रांसफ़र किया तो 9 उधर गया तो माइनस 9 हो जाएगा, एंड y में से माइनस 3 का ट्रांसफ़र 0 के इक्वल किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपके पास y की 2 वैल्यू फाइंड हो गई। तो आप बताओ आप क्या बोल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा -9 एंड 3। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसने y की वैल्यू फाइंड करने बोला था। अब ऐसा कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करने बोला, डिस्टेंस दे देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलो तो हम यहाँ देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना ये है, पूरा ध्यान देना इस क्वेश्चन की ओर। बोला इफ Q01 इज़ ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मतलब आपके पास कोई क्या है बेटा, इफ़ Q इज़ अ क्या है पॉइंट है, इज़ अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर देखो ये P, यहाँ पर Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1। ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये P की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 एंड R की वैल्यू कितनी है, R का कोऑर्डिनेट कितनी है x एंड कितना 6। ये कैसे है बेटा, इक्विडिस्टेंस है, मतलब PQ के बीच के डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड डिस्टेंस बिटवीन QR। ये कैसी है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x। तो बताना है कि अपने को x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सेकेंड, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है। हमको इनके बीच के डिस्टेंस PR और क्या फाइंड करना है, QR भी फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देख लिया
कि लेटस Q01 इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये सबसे पहले अपन ने देख लिया। तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, दोनों इक्विडेंस क्या है बेटा, इक्विडिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये है कि PQ किसके इक्वल होगा, PQ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, PR के। ठीक है, PQ इज इक्वल टू PR, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला पुटअप कर लेते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ, बताओ, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्विडिस्टेंस किससे है, एक मिनट, इक्विडिस्टेंस किससे है, P पॉइंट Q, P एंड Q एंड Q एंड R इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर PR नहीं आएगा, क्या आएगा, QR आएगा। क्या आएगा, QR। समझ गए, चलो देखो, तो इसके लिए PQ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट तो कैंसिल हो गया ना, x2 की वैल्यू बताओ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 5 बोले तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 25। एक काम करता हूँ, 25 इधर लेकर आता हूँ, 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो एक्स जब स्क्वायर का अपन ट्रांसफर करते हैं तो अंडर रूट में जाता है, प्लस माइनस भी होता है, प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 16। तो एक्स इज इक्वल टू कितना फाइंड हो गया, प्लस माइनस 4, क्योंकि रूट 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की अपने पास कितनी वैल्यू फाइंड हो गई बेटा, 2, एक हो गई +4 एंड एक हो गई -4। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू आपको 2 फाइंड हो गई है, कौन कौन सी, एक है +4 एंड है एक है -4। तो अब आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। तो QR के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास R पॉइंट हो जाएगा बेटा। देखो x की वैल्यू जब अपन +4 ले तो 4 एंड 6 पॉइंट हो जाएगा, एंड R का कोऑर्डिनेट जब x की वैल्यू -4 ले तो -4 एंड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा, नहीं समझे, समझ गए। जब मैं R की वैल्यू, x की वैल्यू +4 लूँ तो अपने पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा R इज इक्वल टू +4 एंड 6, एंड जब मैं R के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी लूँ, -4 लूँ तो y की आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट बन गए। तो सबसे पहले आपको QR फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू सबसे पहले +4, फॉर x इज इक्वल टू किसके लिए आप लोग लेंगे, +4 के लिए। तो क्या फाइंड करेंगे बताओ, सबसे पहले QR फाइंड करना है। तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, एक तो एक आप पॉइंट ले लेंगे पहला Q, और दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे, R। Q की डिस्टेंस कितनी है, 0 एंड 1, एंड R का जो कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा बताओ, प्लस ले रहे हैं ना, तो 4 और कितना हो जाएगा, 6। हाँ, पहले ये x की वैल्यू फाइंड किया, फिर आपको क्वेश्चन आगे बोला है ना, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो हमको QR एंड PR के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो QR क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सर थोड़ा सा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया QR की वैल्यू, QR इज इक्वल टू 16 एंड ये हो जाएगी 25, एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 एंड 6 11 1 2 3 एंड 4, रूट ऑफ कितना हो गया 41। ये किसके बीच की डिस्टेंस है, QR। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस किसकी निकालना है बेटा, PR। तो x इज इक्वल टू कब के लिए, +4 के लिए ही, फॉर x इज इक्वल टू +4। आपके पास PR भी तो निकालना है। हाँ, पहले QR के लिए, हाँ मेरी बात तो समझो, पहले QR के लिए +4, PR के लिए +4, फिर PR के लिए -4 प्लस PR के लिए
-4 QR, है ना, ऐसा लेना पड़ेगा। तो भी बता रहा हूँ, तो भी डिस्टेंस इक्वल ही आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर x2 की वैल्यू -4 भी रहती है तो -4 एंड 0 तो भी डिस्टेंस इक्वल ही होगी, चाहे आप माइनस लें चाहे आप प्लस लें। चलो देखो x = 4 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, क्या था, p, और ये हो जाएगा आपके पास r। p की वैल्यू कितनी है 5 एंड -3 एंड r पॉइंट कितना हो जाएगा 4 एंड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ, जल्दी से देखना। तो आपके लिए क्या निकालना है अपने को, ये p और क्या निकालना है q = रूट ऑफ, जल्दी से देखना, x2 की वैल्यू 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा ये, रूट ऑफ 4 - 5 -1 का स्क्वायर प्लस 639 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का 81, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 82, रूट ऑफ कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो ये आपके पी क्यू के बीच की डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ 82 एंड क्यू आर के बीच की डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ 41। तो ये दोनों हो गया। अब जब आप माइनस भी पुट करेंगे, अगर आर की वैल्यू माइनस भी पुट करेंगे तो -4 ये यहाँ पर इक्वली हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप -4 रखेंगे तो -4 एंड -5 -9 कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 81 रूट ऑफ 162 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 2 डिस्टेंस निकलेगी, 2 डिस्टेंस कब कब निकलेगी, फॉर x = 4 के लिए एंड फॉर x = -4 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है, बस इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको लर्न रखनी। और भी आपको रखेंगे आप फॉर x = किसके लिए फाइंड करेंगे, -4 के लिए, ठीक है। नोट डाउन करो, नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 एंड 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ बेटा, लेट, ठीक है, लेट p xy, ठीक है, p xy कोई p पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, जो p xy है इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, क्या पॉइंट ए है 36 एंड बी बताओ -3, ठीक है। इससे इक्विडिस्टेंस है, ये हमको बताना है। तो ये वाला चीज़ मैंने आपको कल बताया बेटा, अगर एनी कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट एंड B पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, इक्वल दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो XY ये हो जाएगा 3 एंड 6 एंड B पॉइंट क्या एज्यूम कर लिया मैंने, -3 एंड 4। इक्विडिस्टेंस होने का मतलब PA = PB, ठीक है। PA की डिस्टेंस बिटवीन PA एंड डिस्टेंस बिटवीन AB कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी तो रूट ऑफ यहाँ पर फार्मूला पुटअप हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या हो जाएगा बेटा, दिस सेम रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रिलेशन बताना इनके बीच में, P एंड Q की वैल्यू फाइंड नहीं कर, P एंड Y की, X एंड Y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। देखो x2 की वैल्यू जब PA के लिए आएंगे तो 3 माइनस में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी बेटा 6 - y1 की वैल्यू y का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट तो कैंसिल हो गया, x2 की वैल्यू हो जाएगी -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस में y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटीज लग जाएगी यहाँ पर, a - b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आइडेंटिटीज लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 6 × b की वैल्यू y। इतनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू सेकेंड। इसको देखो, अब यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, न कि 3, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × a की वैल्यू -3 × b की वैल्यू x प्लस यहाँ पर भी यही होगा, a स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर -2ab, -2 × a की वैल्यू 4 × b की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12y इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6x हो जाएगा। माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6x प्लस वाई 4 का स्क्वायर 60 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8y। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही, मैं उसको कॉमन वगैरह नहीं कट हो रही, ये 9 से ये 9 कट, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस 6 से प्लस में, ये माइनस प्लस में और ये प्लस, ये माइनस में प्लस में कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट 12, अभी अब कुछ कट नहीं होगा। तो यहाँ पर बचा बेटा माइनस 6x प्लस में बचा 36, माइनस में कितना बचा 12y, इधर लेकर आ जाता हूँ सबको, तो माइनस 6x फिर माइनस 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 16 हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 8y इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अपन देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 12x हो जाएगा, देखो 36 है माइनस 16 है, इधर देखो 36 है और माइनस 16 है, तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस 20 आ जाएगा, प्लस 20। ठीक है, माइनस 12 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4y इजिकल टू कितना हो गया 0। अच्छा एक काम करते हैं अपन यहाँ से, माइनस 12x, ठीक है, माइनस 4y, 20 को उधर ले जा लेते हैं, माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, 20 इधर गया, प्लस से तो इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ पर समझना, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, कैसे देखो माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 4 को क्या ले रहा हूँ कॉमन, समझना कॉमन लूँगा तो क्या होगा बेटा, जब मैं माइनस 4 को कॉमन लूँगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 3, 4 3 जा 12, 3x बचेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन हो गया तो प्लस y बचेगा इजिकल टू माइनस में कितना हो जाएगा 20। देखो कैसे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 जा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 4y, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई इजिकल टू माइनस 20 अपॉन में माइनस 4, माइनस से माइनस 4 1 सा 4, 4 5 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस वाई इजिकल टू 5। और यही है आपका x एंड y के बीच में रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल से अपन एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे जो कि सेक्शन फार्मूला है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।